ब्राजील में G20 सम्मेलन का शुभारंभ हो गया है, जिसमें दुनिया भर के तमाम बड़े देशों के नेता इकट्ठा हुए हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी भी ब्राजील पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्राजील में भव्य स्वागत हुआ। कई भारतीय मूल के लोगों और पीएम मोदी के प्रशंसकों ने एयरपोर्ट पर पीएम का भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जो 18 और 19 नवंबर को आयोजित होगा। पिछली बार भारत ने G20 की मेजबानी की थी और इस बार G20 की मेजबानी ब्राजील कर रहा है। G20 सम्मेलन मात्र सिर्फ एक सम्मेलन नहीं, ये सम्मेलन वैश्विक स्तर पर देशों को जोड़ने का कार्य भी करता है और G20 में शामिल देशों के विकास की राह पर चलने में मदद करता है। आइए समझते हैं कि इस बार की G20 सम्मेलन में किन किन मुद्दों पर चर्चा होने जा रही है। दरअसल इस बार ब्राजील में हो रही G20 समिट में सभी की निगाहें ग्लोबल वार्मिंग को लेकर जारी कूटनीतिक तनाव पर रह सकती हैं। बाकू में जारी COP29 में वार्ताकारों के बीच जलवायु वित्त क्लाइमेट फाइनेंस के मुद्दे पर गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। G20 देशों का वैश्विक अर्थव्यवस्था में 85% का योगदान है और जलवायु वित्त पोषण में सहायता करने वाले बहुपक्षीय विकास बैंकों के वे सबसे बड़े योगदानकर्ता हैं। वे दुनिया भर में 75% से अधिक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए भी जिम्मेदार हैं। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख साइमन स्टील ने G20 नेताओं को पत्र लिखकर उनसे जलवायु वित्त पर कार्य करने का आग्रह किया, जिसमें विकासशील देशों के लिए अनुदान बढ़ाना और बहुपक्षीय विकास बैंकों के सुधारों को आगे बढ़ाना शामिल है। नाइजीरिया के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत रियो डी जेनेरियो पहुंचे। वह इस वक्त 3 देशों की यात्रा पर हैं। रियो डी जेनेरियो पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि मैं शिखर सम्मेलन की चर्चाओं और विभिन्न विश्व नेताओं के साथ सार्थक बातचीत की प्रतीक्षा कर रहा हूं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पिछले हफ्ते COP29 में कहा था कि सभी देशों को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, G20 का नेतृत्व करना चाहिए। G20 में शामिल देश सबसे बड़े उत्सर्जक हैं और उनकी क्षमताएं व जिम्मेदारियां भी सबसे अधिक हैं। हालांकि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में लौटने पर इस तरह के समझौते पर पहुंचना और भी मुश्किल हो सकता है, जो कथित तौर पर पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को फिर से बाहर निकालने की तैयारी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ट्रंप राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा पारित ऐतिहासिक जलवायु कानून को भी वापस लेने की योजना बना रहे हैं। नई दिल्ली से रवाना होने के वक्त प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले साल भारत की सफल अध्यक्षता ने G20 को जनता का G20 बना दिया। हमने ग्लोबल साउथ की आवाज को शामिल किया। पीएम मोदी ने एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के दृष्टिकोण के अनुरूप सार्थक चर्चाओं की उम्मीद भी जताई। उन्होंने कहा कि इस साल ब्राजील ने भारत की विरासत को आगे बढ़ाया है। मैं एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के दृष्टिकोण के अनुरूप सार्थक चर्चाओं की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं इस अवसर का उपयोग कई अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय सहयोग को लेकर बात करूंगा। बहरहाल बीते साल सम्मेलन की मेजबानी करने के कारण भारत इस बार ट्रोइका सदस्य है। भारत और ब्राजील दक्षिण अफ्रीका के साथ G20 ट्रोइका का हिस्सा है। ऐसे में भारत इस शिखर सम्मेलन के एजेंडे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत ने पिछली बार ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी थी। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा की सरकार शिखर सम्मेलन का ध्यान ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर बनाए रखना चाहती है। ब्राजील के बाद अब दक्षिण अफ्रीका G20 के अगले संस्करण की मेजबानी करेगा। खैर, G20 की महत्वता इस बात पर भी निर्भर करती है कि सम्मेलन के बाद सदस्य देशों के हित में फैसले हों और उनके लिए विकास की संभावनाएं और बढ़ जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।